वो तो समझ लो कि एक दूसरे से बदला ही लेने के लिए आए हैं। एक देवी जी थी, वो अपने पति से बड़ी उल्टी चलती थी, बहुत ज्यादा। इतनी उल्टी चलती थी, इतनी उल्टी चलती थी, पति कहे आम तो पत्नी कहे बबूल, बहुत उल्टी चली थी। एक दिन क्या हुआ कि जो भैया थे ना, गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी, जो हमारी पत्नी है ना, वो हमसे कुछ ज्यादा उल्टी चले, उसका इलाज क्या करना चाहिए? गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी ने कहा सुनो, पूर्णमासी आ रही है, जो पूर्णमासी आ रही है ना, इस पूर्णमासी को ऐसा करना कि आप स्नान करने मत जाना, आप बोलना ही मत, तुम्हारी पत्नी खुद कहेगी, तुम्हारी देवी खुद कहेगी, बोलना ही मत। पूर्णमासी का दिन आता जा रहा था, नजदीक जैसे ही दिन आया तो देवी जी कहने लगी आज इन्हें क्या हो गया? क्यों जी पूर्णमासी है, नहाने के लिए नहीं जा रहे हो? पति ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो जाइए। पत्नी उल्टी तो वैसे ही चलती थी, बोली तुम नहीं जाओगे तो मैं तो जरूर जाऊंगी। अब देवी जी आगे को भगने लगी, और जब देवी जी भग रही तो देवता को तो भगना भगना है ही है। धीरे धीरे देवी जी पहुंची गंगा जी पर, देवता जी भी पहुंचे गंगा जी पर। अब जब देवता जी गंगा जी पे पहुंचे, देवता जी कहने लगे सुनो, मैं तो पार पे ही बैठ के नहाऊंगा, मैं अंदर नहीं जा रहा हूं। देवी जी कहने लगी उल्टी तो चलती थी हैं, और जो कंडीशन हो तो नहीं की है, जो पति महाराज को दबा रहे। पति महाराज जी कुछ ना कह पाए, परीक्षित जी ऐसी कोई बात तो ना है, तुम्हारी देवी जी तुमसे उठ के तो नहीं है? तो महाराज देवी जी ने कहा सुनो, तुम पार पे नहाओ पर मैं बीच गंगा में नहाऊंगा। उल्टी तो चलती थी। अब पति महाराज ज्यादा ही पत्नी की चलाते रहे ना, तो उसमें भी बात खराब है। अब देवता जी तो पार पर नहाने लगे, देवी जी बीच धारा में पहुंची और जैसी डुमकी लगाई, डुमका ऐसो ले गई, सुबहती चली गई। और वहीं ऐसी कि सभी लोग तो देखने लगे कि जिधर को जल बहता है ना उधर को देखने लगे, जिधर को जल बहता है उधर को देखने लगे। और जो उनके पति महाराज थे ना, वो उल्टी दिशा को देखने लगे। सभी लोगों ने कहा कि भैया मूर्ख है, क्या चक्कर है? जल जिधर को बह रहा है उधर को ही तो जाएगी, अब तो ये उल्टी तरफ क्यों देख रहा है? तो उन्होंने एक ही बात कही, भैया जो देवी थी ना हमारी उल्टी चलती, हम तो सदैव उल्टी चली, तो हो सकता है या जल में उल्टी चल रही हुई। तो पति पत्नी में जो भाव होने चाहिए ना, तो ऐसे होने चाहिए। पति अगर आम है, पति कहे आम तो पत्नी को भी आम कहना चाहिए। उन दोनों में ऐसा भाव था। और महाराज जिन पति पत्नी की आत्माएं एक नहीं होती है ना, वो घर घर नहीं, वो तो एक नरक के समान बन जाता है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गोकर्ण बुलाया आत्मदेव ब्राह्मण ने, बेटा धुंधकारी की एक नई रोज कहानियां आती है, क्या करना चाहिए? बेटा ने कहा पिताश्री आप सबकी मोह ममता तज करके और वन के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि कहा है महाराज आज उस शिष्य में बेटा ने देखिए क्या ज्ञान दिया है। ज्ञान कोई रूप या रंग नहीं देखता या उम्र नहीं देखता है। धन वृद्धा आयु वृद्धा, धन वृद्धा आयु वृद्धा, यानी ना तो कोई
कहते हैं कि धन में भैया तो बहुत बड़ा है, ना कोई धन में बड़ा है, ना कोई बल में बड़ा है, ना कोई सुंदरताई में बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, जिसे ज्ञान है ना महाराज, वही बड़ा होता है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता है, ये संत भगवान कहते हैं, ये बुजुर्ग कहते हैं। इसलिए आज आतुर्देव ब्राह्मण कहने लगे, बेटा मुझे क्या करना चाहिए? बोले आप ऐसा करो, आप सबकी मोह ममता तज करके और आप भगवान का भजन कीजिए। क्यों? किसी ने कहा है कि कमाए ले नर हीरा चाहे मोती और कफन में जेब नहीं होती। कफनों में जेब नहीं होती। कमाए नर हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तुम बनाए ले महल तू महला, चाहे तू बनाए ले महल तू महला, चाहे तू बनाए ले टूटी झोपड़िया, चाहे तू बनाए ले टूटी झोपड़िया। ईट सब एक सी होती, कफनों में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। बर्फी पेड़ा, चाहे तू खाए ले 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 रूखी रोटी, चाहे तू खाए ले रूखी रोटी। भूख सब एक सी होती, कफनों में जेब नहीं होती। कमाए ले नर हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। सुंदर भाव दिया है कवियों ने कि कमाए ले नर हीरा चाहे मोती और कफन में जेब नहीं होती। चाहे कितना भी अपार धन कमा लो, लेकिन जब जाने का समय आता है